हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स देखिए, 10th में हम लोगों ने 9th का सिलेबस कवर अप करने के बाद वी हैव स्टार्टेड 10th सिलेबस। 10th सिलेबस में हम लोगों ने आर एनवायरमेंट जो नंबर 1 चैप्टर था, मतलब चैप्टर जरूरी नहीं कि बुक में नंबर 1 हो, लेकिन हमारी तरफ से जो चैप्टर स्टार्ट किया था आर एनवायरमेंट हम लोगों ने कर लिया था। पिछली क्लास में हमने उसे पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लिया था। देखो, अब जिस तरीके से मैं आपको हमेशा पावर बूस्टर क्लास लिखवाती हूँ, आज मैं आपको उसकी पावर बूस्टर क्लास नहीं बताऊंगी। एक्चुअली आई विल टेल यू आफ्टर 1 or 2 days या आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स डालने बाकी हैं, तो मैं आपको उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके पावर बूस्टर क्लास आपको 1 या 2 लेक्चर में करवा दूंगी, ठीक है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, क्योंकि आप अपनी बॉडी से रिलेटेड जो भी पढ़ोगे, आप अपनी जो भी बॉडी से रिलेटेड पढ़ने वाले हो, वो सारा इस चैप्टर में आ जाएगा। आप अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोसेसेस करते हो, वो सारे आपको पढ़ने हैं। सर से लेके पैर तक दिन ब दिन आप हजारों प्रोसेसेस करते हो जिससे कि आपकी लाइफ स्पैन क्या हो, आगे बढ़े। ऑब्वियसली हम लोग सरवाइव करने के लिए तो इस अर्थ पर है, लेकिन ठीक है, अर्थ के में आपको बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, दे आर इंटर रिलेटिंग, पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए भी खुद की बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जिन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इस चैप्टर में आपकी पूरी बायोलॉजी की समरी आ जाएगी। आप इसमें डाइजेशन पढ़ लोगे, आप इसमें रेस्पिरेशन पढ़ लोगे, आप इसमें सर्कुलेशन पढ़ लोगे, एक्सक्रीशन पढ़ लोगे, रिप्रोडक्शन पढ़ लोगे, ग्रोथ एंड मूवमेंट पढ़ लोगे, रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। ऑब्वियसली ये चैप्टर आपके काफी लंबे लेक्चर्स को कवर अप करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इस चैप्टर की ग्रिप आपके हाथ में आ गई ना, बाकी चैप्टर्स तो आप यूं निकाल लोगे। सब कुछ बॉडी से रिलेटेड, अगर आप एक इंस्पायरिंग डॉक्टर हो, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन द फ्यूचर, आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मेरी बॉडी में क्या चलता है, मेरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल आएंगे, टिश्यू आएंगे, ऑर्गन आएंगे, ऑर्गन सिस्टम आएंगे, फाइनली दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन चीजों से बना हुआ है और वो कौन सी चीजें आपस में इंटर रिलेट होकर काम करती है, सब कुछ मैं कह रही हूं ना। बायोलॉजी से रिलेटेड प्लांट्स को छोड़ दो, एनिमल्स से रिलेटेड जो जूलॉजी होती है, भाई आपकी बायोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉटनी एंड जूलॉजी, जो कि 11th-12th में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। 10th तक तो क्या है, आपको ओवरऑल साइंस पढ़नी रहती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विद अदर ऑल दी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी वगैरह वगैरह। लेकिन 10th के बाद आप एक सब्जेक्ट लेते हो, इफ यू वांट टू टेक PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, एंड इफ यू आर टेकिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब यू वांट टू गो इन द बायो स्ट्रीम लाइक बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, डॉक्टर, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, वॉट एवर द प्रोफेशन यू वांट टू सीक इन योर फ्यूचर टाइम्स। लेकिन आप पढ़ोगे यही बार बार चीज। हो सकता है मैं जो आपको आज पढ़ाने वाली हूं, आप अपनी हायर क्लासेस में सिर्फ उसका ब्रॉड वर्जन पढ़ोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही होगा जो मैं आज आपको स्टार्ट करवाऊंगी। सो स्टूडेंट, लेट्स राइट द हेडिंग। क्या पढ़ने वाले हम? We are going to discuss a new chapter of our 10th standard, that is life processes, जिसका वेटेज भी बहुत है एग्जामिनेशन में। हमेशा हर साल ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे आप नॉर्मल सीबीएसई के एग्जाम ले लो, या आप एनटीएससी, एसटीएससी, या आप एक प्री नीट का जो एग्जाम ले लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइफ मतलब ये लाइफ जो जीवन हम निकाल रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं। प्रोसेसेस मतलब कोई प्रोसीजर, प्रोसेसेस मतलब कोई प्रोसीजर कि भाई इस प्रोसेस में पहले ये स्टेप होगी, फिर ये स्टेप होगी, फिर ये स्टेप होगी, मतलब एक अरेंज वे में किसी चीज को होना प्रोसेसेस कहलाता है।
पहले मैं इतनी बड़ी हेडिंग नहीं डालती थी, लेकिन हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा है कि हेडिंग एक्चुअली रिफ्लेक्ट दी बैकबोन ऑफ चैप्टर। जितनी भारी हेडिंग लिखोगे ना, उतना ज्यादा दिमाग आपकी हेडिंग पे बार बार जाएगा। जितनी हेडिंग पे बार बार जाएगा, उतने अच्छे से आप चैप्टर को क्या करोगे, इमेजिन कर पाओगे कि एक्चुअली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? What do you mean by living organism and what is the comparison of living organism with the non-living organism? मैं कह रही हूं मैं एक living organism हूं, मैं जीवित प्राणी हूं और टेबल रखी हुई एक non-living organism है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मरी हुई प्राणी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपने, देखो मुझे भी कभी ना कभी मरना है, सबको कभी ना कभी मरना है। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि जब भी हम लाइफ स्पैन में होते हैं, व्हेन वी आर एक्चुअली इन द लाइफ स्पैन ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या लाइफ का होना या लाइफ का नहीं होना क्या दर्शाता है आपके सामने। देखो, मैं अपनी लाइफ को जीती हूं क्योंकि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। टेबल कोई लाइफ नहीं जीती क्योंकि वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि इन्वायरमेंट में मैं भी एग्जिस्ट कर रही हूं, वो भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, देखो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरी टाइम टेबल को देखते हैं। सुबह से जो भी प्रोसेसेस, जो भी मैं स्टेप्स फॉलो करती हूं अपनी लाइफ के स्पैन को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, मैं सुबह उठी, ठीक है, उठने के बाद मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं फ्रेश हुई, मैंने बाथ लिया अच्छे से, ठीक है, मैंने हेयर वॉश किया, मैंने बढ़िया सा तैयार होकर मैं निकली। ठीक है, फिर मैं जैसे ही नहा के बाहर आऊंगी या मैंने शॉवर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मुझे भूख लगेगी, मैं क्या करूंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी। ठीक है, मैंने फूड खाया, ठीक है, मैं कंटिन्यूस सांस भी ले रही हूं, आई एम कंटिन्यूसली इनटेकिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द CO2। ठीक है, फिर मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि मेरा हार्ट पंप करना बंद कर गया, मैं तो मर गई। ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है। देन आफ्टर सम टाइम आई फील दैट आई हैव टू रिमूव द अनवांटेड वेस्ट मैटर फ्रॉम माय बॉडी। ठीक है, मेरे को मूवमेंट करना है एक से दूसरी जगह, तो मैं मूवमेंट भी कर लेती हूँ। मुझे डांस का शौक है तो मैं अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से मूव कर लेती हूँ, इधर से उधर चली जाती हूँ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी करती हूँ। ठीक है, फिर जनरली क्या होता है, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली इन आवर कंट्री द मैरिजेस आर हैपनिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। ठीक है, अ मेल एंड अ फीमेल, दे बोथ कम इन फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड दे विल रिजल्ट इन अ बेबी। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, कि उन्होंने अपने जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो चीजें मैं आपको बताती जा रही हूं, ठीक है, अब जैसे मैं छोटी थी तो मेरी हाइट बहुत कम थी, फिर धीरे धीरे मेरी ग्रोथ हो गई, मेरी हाइट बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, मेरे माइंड का डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट क्लास में मेरा माइंड फर्स्ट क्लास के हिसाब से चलता था, लेकिन आज मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरा दिमाग उस हिसाब से चल रहा है। मैं खुद के लेक्चर्स को भी समझ सकती हूँ, मुझे पता है कि मुझे आपको क्या बताना है और आप भी मुझे अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हो। ठीक है, कि भाई इस पॉइंट पे मैम ये बोल लेती है, इस पॉइंट पे मैम ऐसे समझा देती है, उनकी हैंडराइटिंग ऐसे है, वो इस तरीके से लिखती है, आप भी इंटरप्रेट कर रहे हो मेरी बात को। ठीक है, आपका दिमाग 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़िया चल रहा है, मैं आपसे और बड़ी हूं, मेरी लाइफ में और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे कुछ और चीजों की भी नॉलेज है आपसे ज्यादा, वो आपको भी हो जाएगी जब आपकी एज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बातें मैं आपको रोजमर्रा, आप बोल रहे हो कि मैम ये तो आप रोजमर्रा की लाइफ में बता रही हो, तो रेगुलर सबके साथ होते, भूख मुझे भी लगती है, मैं भी खाना खाता हूं, मैं भी नहाता हूं, कपड़े धोता हूं, और उसके बाद मैं ना रनिंग करता हूं, मैं मूवमेंट करता हूं, मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मेरे मूड में फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, मुझे कोई गर्म चीज लग जाती है तो मेरा हाथ जल जाता है। मीन्स whatever the things I'm telling you, या whatever the things are going in your everyday life, ये क्या है, लाइफ के प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है, ये एक स्टेप हुआ, इससे इंटरलिंक दूसरा स्टेप हुआ, फिर इंटरलिंक तीसरा स्टेप हुआ, ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। और यही प्रोसेस रोज आपकी लाइफ में क्या होता रहता है, चलता रहता है। रोज आप खाना खाते हो, रोज आप सांस लेते हो, रोज आपका ब्लड पंप करता है, वो जो आप खाना खा रहे हो उन चीजों को वो वेरियस बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। रेगुलर आप अनवांटेड वेस्ट मैटर बॉडी से बाहर निकलते हो, एक्सक्रीशन करते हो, रेगुलर मूवमेंट करते हो, डांस करते हो, कूदते हो, फांदते हो, जंपिंग, सब कुछ करते हो। आप पढ़ते हो तो यू आर एक्चुअली यूजिंग योर ब्रेन, यू आर कोऑर्डिनेटिंग द न्यूरॉन्स। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो भी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली रोज बता रही हूं, जो आप रेगुलर अपनी लाइफ में करते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। एंड दैट इज द हेडिंग, दैट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर इटसेल्फ। ठीक है, ये लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो एक क्वेश्चन उठता है, ये जो रेगुलर का काम हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, ये करना क्यों जरूरी है? टू सर्वाइव इन दिस प्लैनेट अर्थ। टू सर्वाइव इन दिस प्लैनेट अर्थ वी हैव टू, इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब करना ही पड़ेगा। वी हैव टू परफॉर्म ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस रेगुलरली, जब तक मेरे पास मेरी लाइफ है। जिस दिन मैं मर जाऊंगी, जिस दिन मैं डेड हो गई, उस दिन देखा जाए तो मैं एक नॉन लिविंग क्रिएचर में बदल जाती हूं। मेरे अंदर ये कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं होंगे। लेकिन जब तक मैं लिविंग हूं, मुझे ये प्रोसेसेस रेगुलरली करने पड़ेंगे, हर थोड़ी देर में करने पड़ेंगे, जिससे कि मेरी लाइफ क्या होती जाए? बढ़ती जाए, सस्टेन होती जाए, मैं एक हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर सकूं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है, चलिए अब जो मैंने आपको बताया है वो मैं आपको लिखना स्टार्ट करवाती हूं। लाइफ मीन्स लिविंग स्पैन। स्पैन मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक मैं लिविंग हूं, कितने टाइम पीरियड तक मैं ऐसे प्रोसीजर्स करूंगी कि वो मेरे को लिविंग कंडीशन में ही डाल के रखें। ठीक है, लिविंग स्पैन सस्टेन्ड, living span sustained and exhibited by living organisms. बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कौन कौन आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट्स? प्लांट्स, एनिमल्स एंड, या इंक्लूडिंग बोल सकते हो, एंड ही लिख लो अलग से, एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस आर एक्चुअली दोज एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन हिज और हर लाइफ इन दिस प्लैनेट अर्थ। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैं रेगुलर करूंगी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ क्या हो जाएगी? दिन ब दिन प्रोग्रेस करेगी, एक सक्सेसफुल हेल्दी लाइफ स्पेन होती जाएगी और मेरा सर्वाइवल उस अर्थ पे एग्जिस्ट भी करवाती जाएगी, क्योंकि रहना तो आपको अर्थ पे ही है। आप जब तक सस्टेन नहीं करोगे, हाउ विल यू इंटरेक्ट विद योर अदर बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो? तो आपका सर्वाइवल पहले जरूरी है, और आपको सर्वाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस को रेगुलर प्रोसीड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगी लाइफ प्रोसेसेस में? लाइफ प्रोसेसेस are those life processes are those activities which are परफॉर्म्ड। लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग परफॉर्म करेंगे, नॉन लिविंग बीइंग्स कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। विच आर परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है, बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म
sustain their life, to sustain their life on earth। बात समझ आई? चलो अब यहां से क्या लिखेंगे, यहां से यहां पॉइंट आता है, इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये लाइफ के प्रोसेसेस फॉलो नहीं करेंगे, वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकते, और अदर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के, उनके साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, नहीं देंगे। तो ये लाइफ प्रोसेसेस होना बहुत जरूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म able to perform the life processes, then he or she में कौन आ गया, जनरली। चलो देखो, he or she मत लिखो, आप तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखो, आप कंफ्यूज होंगे। देन अ पर्टिकुलर मतलब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पकड़ लो, वो कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। देन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी पर्टिकुलर ही है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो, जरूरी नहीं है कि आपको ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करना है। अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। So if living organism able to perform the life processes, then a particular organism can easily interact with other living organism, with other living organism। और अब देखो, मैं नॉन लिविंग नहीं लिखूंगी, मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स लिखूंगी, क्योंकि ये थोड़ी कि मुझे टेबल से भी इंटरेक्ट करना है, मेरे को तो एयर वाटर सॉइल से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और आप ना टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखो, अगर आप ऐसे गलत टर्मिनोलॉजीज लिखोगे तो एग्जामिनर क्या कर देगा, एग दे देगा, मतलब 0 नंबर दे देगा। और अदर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में मदद करवा रहे हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करेंगे तभी वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिख सकते हैं, life processes of a living organism contribute in a balanced environment। जो बोल रही हूं स्टूडेंट्स वही लिखवा रही हूं, कुछ भी अलग नहीं लिखा रही हूं, कुछ भी अलग नहीं बोल रही हूं। तो लाइफ प्रोसेसेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक तो घिसा पिटा लेके हर चैप्टर में घुसेगा, देखना। बैलेंस एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको क्या करिए, आप ब्रैकेट में बंद करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या कर दिया, आपके लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर को आर एनवायरनमेंट से इंटरलिंक्ड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए।
स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको क्या फर्क समझ आता है? ठीक है, बताओ। इसको देखो, आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको कंटेंट्स नहीं लिखा है इस चैप्टर में, मैंने आपको कंटेंट्स नहीं लिखा है, मैं अब लिखाऊंगी कंटेंट, क्योंकि एक तरीके से ये चैप्टर में कोई कंटेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, हर कंटेंट अपने में एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो कंटेंट करके कोई टॉपिक मत डालना स्टूडेंट, इसमें से स्टार्टिंग इसकी यहीं से ही होगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसी में ही कंटेंट समझा दूंगी। ठीक है, तो आप कंटेंट करके कोई भी टॉपिक क्या करना मत लिखना। ये हेडिंग भी हटा देती हूं क्योंकि जगह घेरेगी। आपको क्या, चैप्टर तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, कंटेंट नहीं लिख रहे। अगर ओवरऑल बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? मैं कहती हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस करेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो मैंने बोला उसको लिख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसीड्स और कैरी आउट वेरियस, मतलब लाइफ प्रोसेसेस बहुत तरीके के होते हैं और अब मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में लिखाऊंगी, वही एक्चुअली आपके चैप्टर के कंटेंट्स होंगे। तो मैं वहां पर क्या लिख दूंगी, कंटेंट लिख दूंगी, इसलिए स्टार्टिंग में कंटेंट लिखने की कोई नीड नहीं थी, वो डबल डबल बार क्या होता था, रिपीट ही हो जाता। कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस वेयर नॉन लिविंग organism non-living organism not able to proceed such life processes। ठीक है, such life processes। अब हम बात करेंगे व्हाट आर दी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस या व्हाट आर द एक्चुअली वेरियस एक्टिविटीज विच इज परफॉर्मिंग बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेगुलरली, और इसी की वजह से आप लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क बता सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, वेरियस life processes are as follows, ठीक है। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आर एस फॉलोज, एक्चुअली एक इसमें आ रहा है, ये आपके कंटेंट में आ जाएगा। अगर मैं कंटेंट लिखाती तो यही सारे पॉइंट्स क्या कराती, वापस कराती। ठीक है, चलो पहला लाइफ प्रोसेस क्या आएगा? पहला लाइफ प्रोसेस होगा, आपकी लाइफ कब प्रोसीड होगी, जब आप में एनर्जी होगी कोई काम करने के लिए। एनर्जी किससे आएगी, खाना खाने से। खाने में क्या खाते हो, फूड खाते हो। क्या खाते हो, फूड खाते हो। ठीक है, तो बात करें, देखो हम जैसे जैसे लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करवा पाएंगे, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइफ प्रोसेसेस कौन प्रोसीड करवाता है, बॉडी। बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और ऑर्गन सिस्टम फाइनली क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म। और इन सबके एसोसिएशन से ऑर्गेनिज्म क्या प्रोसीड करता है, लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चार्ट बनाएंगे। ठीक है, सेल की ग्रुपिंग टिश्यू बनाती है,
टिश्यू की ग्रुपिंग ऑर्गन बनाती है। ऑर्गन की ग्रुपिंग ऑर्गन सिस्टम बनाती है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम की ग्रुपिंग क्या बनाती है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो इन सबके एसोसिएशन से, इन सबके म्यूचुअल काम करने से आपका ऑर्गेनिज्म क्या प्रोसीड करता है? आपका ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस प्रोसीड करता है। ठीक है, अब देखो इधर लिखते हैं क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस प्रोसीड करेगा, क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस प्रोसीड करना चाहते हैं आप खुद ही बताओ स्टूडेंट्स। मैं पहला कहूंगी डाइजेशन। डाइजेशन मतलब खाना खाना। आप क्या करते हो, जैसे रोटी का टुकड़ा खाते हो तो बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा टुकड़ा खाते हो, आपकी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, और जब तक फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं आएगा वो हमें एनर्जी देने लायक भी नहीं बनेगा। मतलब वॉट एवर द फूड यू आर टेकिंग, यू हैव टू कन्वर्ट दैट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ फूड इनटू द एब्जॉर्बेबल एनर्जी गिविंग फॉर्म ऑफ फूड। क्योंकि फूड खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो लाइफ प्रोसेसेस तो करोगे ही, बाकी भी उस एनर्जी से ही करने पड़ेंगे। इसे नंबर 1 पे कौन आएगा? डाइजेशन, क्योंकि इसके पास होगा तभी दूसरों को मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा? मैं सिर्फ नाम लिखाऊंगी, इनके बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन और डीपली अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ नाम लिखाऊंगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं बता रही हूं, आप सिर्फ नाम लिखते चलिए। उसके बाद डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन। जो भी आप खाना ले रहे हो एनर्जी उसमें से कौन बाहर निकालेगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर निकालना, और उस ऑक्सीजन की वजह से ही एक और स्टेप चलेगा कि ऑक्सीजन ही फूड में से एनर्जी को खींचेगा, डिराइव करेगा और आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये जो खाना खाया या एनर्जी बनी, क्या आप चाहोगे ये बॉडी के एक ही पार्ट में हो? नहीं, इट शुड बी सर्कुलेटेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो तीसरा क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या आएगा? आपने इतने सारे काम किए, बहुत सारी एक्टिविटीज में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकालना है, उसको एग्जिट कराना है, तो इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। ई मतलब एग्जिट, एक्सक्रीशन। फिर आता है आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना है, अपनी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस के उधर या तो मूव करना है या फिर इधर से उधर मूव करना है। मतलब अपनी पोजीशन पे मूवमेंट करो या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चले जाओ। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर आपको अपने जैसा ही कुछ करना है, अपने जैसा ही कुछ रिप्रोड्यूस करना है, तो आपको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। फिर आता है अगर आपकी बॉडी को कोई सेंस करना है कि गर्म पानी में हाथ डालने पर गर्मी लगेगी, सुई चुभने पर आपको दर्द होगा, ये सेंस कौन देगा? ये कोऑर्डिनेट कौन करेगा? कौन बॉडी को कंट्रोल करके रखेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेन लाइफ प्रोसेसेस है। अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ बताना होगा तो मैं इसके आगे बताऊंगी और इनको तो समझाऊंगी। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे।
अपन ने क्या है, आज चैप्टर स्टार्ट कर लिया लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया। मैंने आपको कंटेंट इसलिए नहीं लिखाए थे क्योंकि एक्चुअली क्या है, यही आपके कंटेंट्स है, यही क्या है आपके कंटेंट से। अब मैं क्या करूंगी, इनमें भी क्या है, आपको सब नहीं पढ़ना, कुछ कुछ चीजें ही पढ़नी है। तो ये मान लो कि ये आपके चैप्टर की क्या है, कंटेंट ही है। तो अब मैं क्या करूंगी, इनको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, इनमें भी बहुत सी चीजें आप पढ़ोगे, जैसे डाइजेशन आप ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ोगे, अम्लों में भी पढ़ोगे, पैरामीशियम में भी पढ़ोगे, प्लांट्स में भी पढ़ोगे। सेम रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। कायदे से देखा जाए तो ये 4 ही आपके सिलेबस में है। फिर जो एक नया चैप्टर आएगा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से आता है। फिर रिप्रोडक्शन एक अलग चैप्टर है और ये भी अलग से ही पढ़ना है। तो बता मैंने सारा दिया है, लेकिन चैप्टर में आपको ये खास 4 चीजें ही पढ़नी है। इन चारों के बारे में आपको किसी छोटे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड भी पढ़ना है, प्लांट से रिलेटेड भी पढ़ना है और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड भी पढ़ना है। मतलब पूरी बायोलॉजी ही पढ़ लोगे इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।